कि एंड में अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। I mean, इतने सारे पावर्स कि वो टाइमलाइंस को होल्ड कर सके, उनको रिपेयर कर सके, इन सब की पावर उनको कहां से मिली? यग्द्रसील का यहाँ दिखने का कोई डीपर मीनिंग है या फिर बस ऐसे ही शो के लिए दिखा दिया? एंड कैसे लोकी ने अपनी कहानी खुद से लिखी होगी, इन सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा ओडिन ने जो कहा था थॉर 1 में कि तुम दोनों ही राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, वो क्या बस यूं ही कहा था या फिर सब शुरू से प्लान था लोकी द्वारा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बट उसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं एंड शुरुआत करते हैं बेबी लोकी से, जिसको ओडिन अडॉप्ट करता है। अब ये सोचने वाली बात है कि अपने दुश्मन के बेटे को कोई क्यों ही अडॉप्ट करेगा जो कि सच जानने के बाद तुम्हारे खिलाफ ही चला जाएगा। इसका जवाब एमसीयू में यही दिया गया कि ओडिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो योटनहाइम और एसगार्ड के बीच में शांति कायम कर सके, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप दुश्मन के बेटे को पालोगे तो वो एक बार तो धोखा देगा ही, और देखा जाए तो लोकी ने तो कई बार दिया है। लेकिन अगर आप कॉमिक्स की बात करो तो वहां पे काफी अच्छा रीजन दिया गया था, जिसको एक बार आप सुन लो तो आपको शायद तक मेरी थ्योरी लॉजिकल लगे। सो बॉस, कॉमिक्स में होता यूं है कि रैग्नारॉक के इवेंट्स के बाद से थॉर सभी एसगार्डियंस के सोल को एक ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड कर रहा होता है, बट वो प्रोसेस बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, जिसके वजह से थॉर हील होने के लिए ओडिन स्लीप में चला जाता है। इस रैग्नारॉक के इवेंट से पहले ओडिन की डेथ हो चुकी थी जब वो सर्टर से लड़ रहा था। तो जब थॉर ओडिन स्लीप में जाता है तो वहां थॉर को ओडिन एंड सर्टर की लड़ाई के कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं कि आखिर ओडिन और सर्टर की लड़ाई के वक्त क्या हुआ था। और यहाँ इस थॉर स्लीप के अंदर ही थॉर की ओडिन से बातचीत भी हो रही होती है, जहां ओडिन उसे बताते हैं कि उनके मरने के बाद ही थॉर राइटफुल किंग बनता एसगार्ड का, क्योंकि एसगार्डियन में किंग का बच्चा तभी किंग की बागडोर संभालता है जब उसके पिता की डेथ हो जाती है। एंड यही वो बताते हैं कि बोर की मौत कैसे हुई थी। ओडिन बताते हैं कि उस समय वो एक लड़ाई में मौजूद थे जहां एक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए बोर बर्फीली पहाड़ियों के पीछे अकेले चले जाते हैं, जहां उनका सामना एक विजार्ड से होता है जो कि बोर को बर्फ में बदल देता है। और उस समय बोर के अंतिम शब्द जो उसने ओडिन से कहे थे वो यही थे कि तुम्हें मेरी जान बचानी होगी और मेरे सोल को बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें ग्रेटेस्ट सॉर्सरर को ढूंढना होगा। बट ओडिन ने बोर की बातों को टाल दिया, क्योंकि वो एसगार्ड का राजा तभी बनेगा जब बोर की मौत होगी। इसके बाद ओडिन को काफी सालों तक बोर की सोल की आवाज सुनाई देती थी, जहां वो ओडिन को आवाज लगाते हुए कहती थी कि ओडिन उसको बचा ले, उस विजार्ड को ढूंढ कर लाए जिसने बोर को बर्फ में बदला था और फिर से उसे जिंदा करे, जिसके वजह से ओडिन को धीरे धीरे गिल्टी फील होने लगता है। और कुछ समय बाद बोर की सोल ओडिन से वादा करती है कि अगर वो एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करे जिसका पिता मरने वाला हो, तो बोर ओडिन को परेशान करना यानी कि उस विजार्ड को ढूंढने के लिए दोबारा से कभी नहीं बोलेगा। और आगे जाके जिस बच्चे को ओडिन अडॉप्ट करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लोकी होता है, जिसे ओडिन ने बोर की बात मानकर गोद ले लिया था। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस विजार्ड ने बोर को बर्फ में बदला था वो और कोई नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया हुआ लोकी था। साथ ही जो सोल ओडिन को परेशान कर रही थी वो भी और कोई नहीं बल्कि लोकी ही था। सो आप देख सकते हैं कि कैसे लोकी अपने हिस्ट्री को खुद ही लिख रहा था कॉमिक्स के अंदर। सो व्हाट इफ एमसीयू के अंदर भी ऐसा ही हुआ हो? ये लोकी जिसको गॉड ऑफ स्टोरीज कहा जा रहा है फिलहाल के लिए, उसने अपनी कहानी ऐसी लिखी ताकि यहाँ वो इस गद्दी पर आकर बैठे। ये लोकी ही था जिसने ओडिन को ट्रिक किया खुद को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि आगे जाके वो फ्रीगा से मैजिक सीखे, ताकि लोकी थॉर के साथ कदम से कदम मिला सके। फ्रीगा फ्यूचर देख सकती थी, जो कि हमें एंड गेम मूवी से पता चला, जहां वो थॉर को बताती है कि उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है और वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। सो व्हाट इफ फ्रीगा ने लोकी को टाइम से रिलेटेड मैजिक या टाइम से आगे पीछे जाने का मैजिक सिखाया होगा, बट उससे वो मैजिक उस वक्त समझ में नहीं आया, बट बाद में वो अपने आप एक्टिवेट हो गया जब जरूरत पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वांडा की प्रोबेबिलिटी हेक्स उस वक्त एक्टिवेट हुई जब स्टार का मिसाइल उसके घर में गिरा था, और यहाँ पर वांडा ने अनजाने में ही उसको फटने से रोक दिया था। अब देखा जाए तो जब ओडिन लोकी को फर्स्ट टाइम देखता है तो उसका एक आंख फूटा हुआ रहता है। अब एमसीयू में तो ये दिखाया गया था कि लोफी के अटैक की वजह से ओडिन ने अपना एक आंख खोया था, बट कॉमिक्स की माने तो ओडिन ने अपना एक आंख सैक्रिफाइस किया था ताकि वो विजडम गेन कर सके।
सेम चीज नॉर्स माइथोलॉजी में भी हुआ था। तो ओडिन का एक कान खोना एमसीयू के अंदर, वो भी तब जब लोकी से वो फर्स्ट टाइम मिलता है, तो शायद तक ये रिप्रेजेंटेशन हो एमसीयू का कि यहाँ पर वो विजडम गेन कर रहा है कि लोकी के जरिए वो कैसे शांति कायम कर सकता है। इसके अलावा ओडिन को जो विजडम मिला था वेल ऑफ नॉलेज से, वो योटनहाइम में था, और एमसीयू के अंदर भी ओडिन लोकी से योटनहाइम में ही मिलता है। और ये जो वेल ऑफ नॉलेज है ये यग्द्रसिल को पानी देता है, तो इट कैन बी अ सोर्स की हाउ लोकी पेव्ड हिज वे। एंड हमने एमसीयू में देखा है कि कैसे अब लोकी बेसिकली ट्री ऑफ यग्द्रसिल है जो कि मल्टीवर्स को बांधे रखा है। तो मे बी इस लोकी ने उस ट्री के जरिए एंड टाइमलाइन में थोड़े मोड़े चेंजेस करके अपने हिसाब से कहानी लिखा, जिससे चीजें वैसे ही हो जैसे एमसीयू में हुआ। लाइक हल्क का सीढ़ी लेना, जो कि मेन रीजन है इस लोकी का वेरिएंट बनने का एंड फिर टीवीए में लाए जाने का। लोकी एसगार्डियन नहीं था बल्कि वो फ्रॉस्ट जायंट था, तो उसके पावर समय के साथ बढ़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं, बट हाँ सालों तक ओबी एंड विक्टर के साथ रहकर उसकी नॉलेज बढ़ी होगी, बट ये चीज उसके मैजिकल पावर्स को बढ़ाए जरूरी नहीं है। इसके अलावा सोच कर देखो, पूरा मल्टीवर्स तबाह हो रहा है एंड सब चौमिन बन रहे हैं, बट यहाँ पर ये बंदे को कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम स्लिप भी कर रहा है तो उसी जगह पर जहां से उसको मदद मिले, एंड वो भी उतने समय के लिए जितने में इसका काम बन जाए। इतने सारे इत्तेफाक होना पॉसिबल नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस कोई उसकी मदद कर रहा हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि लोकी का फ्यूचर वर्जन था, जो कि अब वो खुद बन चुका है इस कुर्सी में बैठकर। सो अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर लोकी को ये जो पावर अप मिला है शायद तक उसको उसकी मॉम से मिला होगा या फिर उसने ही खुद को दिया होगा, ताकि वो एक दिन अपनी किस्मत लिख सके एंड सेवियर ऑफ मल्टीवर्स बन सके। अब मैं बस वेट करूंगा उस पल का जब काउंसिल ऑफ कैंग इस लोकी के यग्द्रसिल को काटने या फिर जलाने के लिए आए, क्योंकि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर देखा हुआ था कि वो लोग इस यग्द्रसिल के ऊपर देख रहे होते हैं और अपनी फौज को तैयार कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यग्द्रसिल तो ग्रीन कलर का था और ये सारे टाइलेंस ब्लू कलर के हैं, तो बॉस अगर आप यग्द्रसिल का ऊपर वाला पार्ट देखो तो वो ब्लू कलर का दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखा था। इसके अलावा टीवीए में B15 उस फाइल को भी दिखाती है जिसमें कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म में दिखा था। मतलब कि जो हम लोगों को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में दिखा है ये सीन उसके बाद का है। वैसे तो यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है, बट अगर टाइमलाइन के हिसाब से चले तो यहाँ पे ये लोग जो एकजुट हुए हैं और वहां पर देख रहे हैं वो लोग लिटरली लोकी के यग्द्रसिल को ही देख रहे होते हैं। सो लोकी सीजन 3 आएगा या नहीं, या फिर उसमें लोकी दिखेगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट कैंग डायनेस्टी में हमारा लोकी पक्का दिखेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। लोकी ही टाइम स्टोन है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने थ्योरी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक अभी थोड़ी देर में स्क्रीन में शो हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।